things are actually worth our time since everything is worthless, and should we lose expectations from life for full time, because nothing is going to happen like the way we predicted, since life is so unpredictable, so we should just lose expectations from everybody and everything. Have I said that? You This would is like you nah. should say. No. Listen. But sir, first बताओ sir, what according to you is real happiness and what according to you is not temporary? पल पल हैप्पीनेस ना चाहना, उसके लिए भूखे ना होना, डेस्परेट ना होना हैप्पीनेस के लिए, सुख ना ढूंढना हर जगह, ये है एक्चुअल हैप्पीनेस। जब हम डेस्परेट रहते हैं ना हैप्पीनेस के लिए, तो आप वाकई में एक्चुअली खुश हो नहीं। आप देखो अपने अंदर थोड़ा झांक के कि हमें कैसे लालायित रहते हैं, हमें कैसे लालच रहती है कि कहां सुख मिल जाए, कहां एक्साइटमेंट मिल जाए। और ये हालत जो है, ये समझो कि एक बेचैन इंसान की होती है। वो बेचैन है खुशी के लिए, वो एक तरीके से एडिक्टेड है कि उसे हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए, उसे हमेशा खुशी चाहिए, उसे हमेशा सुख चाहिए। इस स्टेट की हकीकत को जानना, ये डेस्परेशन से अपने आप को फ्री करना, आपको एक्चुअल जॉय के पास ले जाता है, और वो होती है एक्चुअल रियल हैप्पीनेस। अभी हम चूंकि इतने ज्यादा दुखी हैं, अभी हम इतने ज्यादा अंदर से ही डल हैं, वो डलनेस के चलते हम ये एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपनी डेस्परेशन को अंदर से देखो कि हम कितने एक्चुअली लालची हैं, हम कितने भूखे हैं कि हमें कहीं से कोई एक्साइटमेंट मिल जाए, कहीं से कोई खुशी मिल जाए। इसकी हकीकत को खुद से ऑब्जर्व करना, ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूं। जब पावनी खुद से देखेगी कि नहीं यार, मैं कितनी एक्चुअली हमेशा खुशी के लिए ही भागती रहती हूं, और ये हर दौड़ के एंड में, हर मेरे परस्यूट के एंड में मैं फिर से वहीं वापस आ जाती हूं, उसी अपनी ही डिससैटिस्फाइड स्टेट पे, उसी ही अपनी दुखी एकदम ही अनहैप्पीनेस की स्टेट पे। और जब तक मैं ये नहीं देख रही कि ये एक बस साइकिल है, कि मैं बार बार वही वही चीजें दोहरा रही हूं, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये खुद से देखना आपको इस पूरे सर्कल से फ्री करता है। और जब आप फ्री होते हो, वहां से आता है कोई हैप्पीनेस, वहां से आती है कोई रियल जॉय, जो आपको पता चलता है कि हाँ, आई एम नो लॉन्गर डेस्परेट, I am no longer yearning, I am no longer compulsively running towards anything that will make me happy. अब ये कोई compulsively मैं भाग नहीं रही हूं, मुझे अंदर से कुछ ऐसा डिससैटिस्फैक्शन नहीं महसूस हो रहा है कि मैं अब भागूं किसी चीज के पीछे, कि मैं दौड़ूं कि कहां है खुशी, कि मुझे पता लग रहा है कि अच्छा तुम लोग बाहर हो, मेरे दोस्त बाहर आ गए हैं, चलो इसमें तो मजा आता है, तो मैं दौड़ के जा रही हूं कि नहीं फटाफट मेरे को काम खत्म करना है ताकि दोस्तों के साथ मैं मजे करूं। ये जो हमारी जो एक तरीके से बिचारगी वाली स्टेट है ना, हमें इस बिचारगी वाली स्टेट को देखना पड़ेगा कि हाउ वी आर सो रेस्टलेस, हाउ वी आर रियली हंग्री फॉर एनीथिंग दैट वुड ग्रेटिफाई अस, फॉर एनीथिंग दैट वुड इवन टेम्परेरीली मेक अस हैप्पी। तो क्योंकि हम इतने अंदर से ही रेस्टलेस हैं, हम इतने ही अंदर से हंग्री हैं, इस हंगर को देखने के लिए, इसी ऑब्जर्वेशन से, यहीं से तो विजडम आता है। आप समझ रहे हो, जो भी इंसान एक्चुअली वाइज है, जो भी इंसान एक्चुअली इंटेलिजेंट है, वो खुश हो पाता है। अधिकतर इंसान जो अंदर से थोड़ा खुद को ही लेके अंधेरे में है, जो खुद से ही परेशान है, वो बस भागता ही रहता है खुशी के टूवर्ड्स, वो भागता ही रहता है हैप्पीनेस के टूवर्ड्स, वो भागता ही रहता है कि कहां उसे कोई एक्साइटमेंट मिल जाए, और उसे कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता है। उसकी पूरी जिंदगी बस भागते ही भागते निकल जाती है। तो ये देख पाना कि मैं कैसे एकदम ही उतारू हूं, मैं कैसे एकदम ही चाहता हूं कि मुझे कोई चीज खुशी दे दे, इससे अपने आप को फ्री कर लेना, यहां से मिलती है कोई एक्चुअल हैप्पीनेस, कोई एक्चुअल जॉय। नहीं तो हमारा बस यही होता है कि हम हर दिन, हर सेकेंड, ऑलमोस्ट हर दूसरे पल में यही देखते रहते हैं कि कहां से कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें ग्रेटिफाई कर दे, कहां से हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कोई नया प्लेजर, कोई नया मजा, कोई नई मस्ती, जिसको हम एक्सपीरियंस करके अपने आप को खुश कर लेंगे। अपने ही इस रिपीटेड एक्सपीरियंसेस की रियलिटी को समझना आपको इंटेलिजेंट बनाता है, और वही इंटेलिजेंस में खुशी है, क्योंकि वहां पे फ्रीडम है। अब आप एक तरीके से गुलाम नहीं हो जो भाग रहा है खुशी के टूवर्ड्स, जो भाग रहा है हैप्पीनेस के टूवर्ड्स। आपकी अब अपनी कोई एक एजेंसी डेवलप हुई है, आपको बस नचाया नहीं जा रहा, बस भगाया नहीं जा रहा, आपको ऑपरेट नहीं करा जा रहा बाहर की चीजों से कि देखो ये वाली खुशी, या ये वाला सुख, या ये वाला शॉपिंग एक्सपीरियंस, या ये वाला कहीं कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंसेस के अब हम भूखे नहीं हैं, हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंसर है
उसको समझना पड़ेगा कि वो कितने ही एक्सपीरियंस कर ले, कि वो कितने ही अनुभव कर ले, कोई भी अनुभव उसकी उस एक्सपीरियंसर की जो भूख है, जो उसकी प्यास है, वो बुझा नहीं पा रहा है। और ये देख पाना ही एक्सपीरियंसेस को, उसकी जो कंपल्सिव अर्ज है एक्सपीरियंसेस के टुवर्ड्स जाने की, उसको सॉल्व करता है। हमारा क्या है, हमें ना सस्ती खुशियां ही पसंद होती हैं। हम चीप जॉयस के पास ही जाते हैं, चीप हैप्पीनेस के पास ही जाते हैं। और क्योंकि हम चीप हैप्पीनेस के पास जा रहे हैं, ये हमारे बारे में क्या बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े चीप हैं, हम सस्ते लोग हैं, इसीलिए ही सस्ती खुशियां हमें एकदम ही ग्रेटिफाई कर देती हैं। हम उनके पास चले जाते हैं, हमें उनसे अपनी लाइफ को घेरने में एक तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये देख पाना कि नहीं, मुझे नहीं जाना चीप खुशी के पीछे, मुझे नहीं जाना सस्ते मजों के पीछे, मुझे खुद को देखना है कि क्या है जो रिच है, क्या है जो वाकई में वर्थवाइल है लाना, ये समझना ही। और उसमें भले ही स्ट्रगल हो रही हो, फिर उसमें भले ही समय लग रहा हो, मत जाओ बस कंपल्सिवली जो सस्ती चीजें हैं उनके पास, जहां आपको पता है कि ये तो सस्ते प्लेजर्स हैं, मैं इनके पास चली जाऊंगी तो मुझे मजा आ जाएगा। इनकी हकीकत को देख के साइड करो इन्हें और खुद से जानो, और उस जानने में फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये होता है कुछ अंदर से जो निकल के आ रहा है मेरे, यहां पे होता है कोई रियल जॉय, यहां होती है कोई रिचनेस लाइफ की। नहीं तो बस हम भागते ही रह जाएंगे, हम डेस्परेट ही रहेंगे, हम भूखे ही रहेंगे, और इन्हीं चीप प्लेजर्स में अपने आप को बिजी करके रखेंगे, अपने आप को एकदम इन्वॉल्व करके रखेंगे, और लाइफ भी कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर लेंगे फिर इसके चलते, क्योंकि हम अपनी मर्जी लाइफ पे थोप रहे हैं। लाइफ तुम्हें बार बार बता रही है, हर टेम्परेरी एक्सपीरियंस के बाद बताती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं ठीक था, इसमें तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाह रहे थे, इसमें तुम पूरी तरीके से खुश नहीं हुए, इसमें तुम खुद ही पूरे नहीं हुए, तुम अधूरे थे, और उस चीज के पास तुम गए थे इस आस में कि ये चीज तुम्हें पूरी करेगी, कि ये एक्सपीरियंस तुम्हें कहीं से फुलफिल करेगा। और इतना दौड़ने के बाद, इतना भागने के बाद तुम अभी भी फुलफिल नहीं हुए, तुम अधूरे थे, ये एक्सपीरियंस खत्म हो गया, इस एक्सपीरियंस के खत्म होने के बाद भी तुम अधूरे ही हो। यही तुम्हें लाइफ बता रही है। थोड़ा सुनो, कान खोलो, आंखें खोलो, समझो, तब पता चलेगा कि लाइफ देखो पल पल आपको बता रही है कुछ, बट हम उसकी सुनने ही नहीं पसंद करते। हम अपनी मर्जी थोपते रहते हैं उस पर, हम अपनी ही इच्छा, हम अपना ही कोई डिजायर चाहते हैं कि ये है, सुनो, ये मेरे को करना है लाइफ में, ये है मेरा प्लान, ये है मेरी तुम्हारी को लेके कुछ चाहते हैं, तुम ऐसे ही रहो। वो बताती है कि नहीं, बट सुन लो, नहीं, हम नहीं सुनते उसकी, हम उस पर जाते ही नहीं है। हमें घबराहट होती है कि नहीं, कुछ नया कर लेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब लाइफ आपको कुछ बता रही है ना, तो वो कुछ नया बता रही है, उसकी थोड़ी सुनो, थोड़ा आंखों से खोलो। जो हम अपने विश्वास है हमारे, जो हमारा कॉन्फिडेंस है सारा, जो हमारा एक पक्का इरादा है, जो हमें पता है कि हम सोचते हैं कि हम कुछ जानते हैं, इसको थोड़ा साइड रखो। जितना हम श्योर हैं अपने बारे में, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम हम खड़ी करते हैं। तो हमारी सारी जो श्योरिटी है अपने आप को लेकर, उसको थोड़ा हमें पीछे रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हाँ, शायद हम कुछ नहीं जानते हैं वाकई में। जितना चीजों को लेके हम श्योर हैं, उतना वो वैसी है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। थोड़ा डाउटफुल रहो, थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा शक आने दो, थोड़ा अनसर्टेन रहो, थोड़ा मत समझो कि नहीं मैं सब कुछ जानती हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगी तो वो सब ठीक होगा। ना जानना अच्छा है, ना समझना अच्छा है, कुछ ना पता होना अच्छा है, क्योंकि यहीं से ही कुछ वाकई में नया पता चलता है। अगर आप पहले से ही सपोज करके चल रहे हो कि मैं तो ये चीजें जानती हूं, मुझे तो पता है, मैं तो समझती हूं लाइफ, तो फिर आप कुछ नहीं समझते। लाइफ हमेशा बताती रहेगी बार बार कि वो क्या है, बट हम उस पर अपनी मर्जी थोपते रहेंगे, हम उस पर अपनी ही एक तरीके से विल इंपोज करते रहेंगे। और जब वो नहीं होगा तो हमें कोई दूसरा बताएगा कि नहीं, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। यही तो बोला जाता है ना आपको बार बार, डोंट गिव अप। वो क्यों बोल रहा है डोंट गिव अप? क्योंकि आप कभी खुद से अपना कुछ मत सोचो, खुद से मत देखो कि हकीकत में क्या चल रहा है। डोंट गिव अप दिस रेस दैट यू आर रनिंग ब्लाइंडली। जो आपको ये बोला जा रहा है वो चाहते ही नहीं है कि आप इसी रेस में भागते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप भागोगे तो उसका कोई फायदा हो रहा है, और उसका फायदा नहीं होगा जब आप भागना बंद कर दोगे। जब आप
ये सोचना शुरू कर दोगे कि नहीं, मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ और मुझे खुद से समझना है, तो वो उसके लिए बुरा है। इसीलिए वो आपको बार बार बोलता रहता है कि नहीं, डोंट गिव अप। आई एम सेइंग डू गिव अप। व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली गिव दैट अप एंड सी व्हाट यू आर इन्वॉल्व्ड इन, व्हाट हैव यू मेड योर लाइफ टू। जो भी बनाया है उसको कर दो गिव अप, तब जाके आपको पता लगेगा कि नया क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है। तो गिव अप जब हम कह रहे हैं कि गिव अप करना है, और आपने कहा भी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर वो विल कंडीशनड है, अगर वो विल ही आपकी नहीं है, तो क्या हम, प्रॉब्लम ये है ना, हाँ वेट सुन, लिसन, यू आर सेइंग राइट नाउ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, और ये जो पूरा पर्पस है एजुकेशन का यही तो है, फिर एक खुले मन से चीजों के पास जाना। मैंने ये भी तो बोला है ना आपको कि बी ओपन, बी लिसन टू लाइफ, और यही होती है फिर लिसनिंग टू लाइफ, टू एक्चुअली इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू थिंग्स और नो देयर रियलिटी, कि हाँ ये क्या है, मुझे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, जस्ट बिकॉज कोई आपको बता रहा है, जस्ट माहौल ऐसा है कि हाँ इस माहौल में इस तरीके की चीजें करनी होती हैं। तो ये देख के हम कैसे इसके पीछे भागने लग जाए। गिव अप वाली जो बात है वो एक कंडीशनड विल की बात है। अगर हमारी वो विल कंडीशनड है, हमें कोई और बता रहा है, हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, इज इट नॉट नेसेसरी टू रियली गिव दैट अप? और आधे से ज्यादा लोग क्या वही नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का कुछ नहीं होता और क्योंकि उन्होंने दूसरों ने कोई उनको रास्ता दिखाया होता है। तो अब अपने पास तो खुद का कुछ है नहीं और किसी दूसरे ने कोई एक रास्ता बता रखा है, तो अगर इसको भी गिव अप कर देंगे तो वाकई में कुछ भी नहीं रहेगा। एंड दैट इज द पॉइंट दैट मोस्ट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ, दैट दे रियली वुडंट हैव एनीथिंग। व्हाट आई एम सेइंग रियली इज कि that situation is still okay where you really don't have anything, because what you right now have has been given to you by somebody else, has been given to you by some influence, has come to you from your own environment. It is not really yours. See that for yourself. लेकिन if you are really certain, if you are sure कि अच्छा हाँ ये चीजें करनी है मेरे को, तो then find out for yourself कि ये कितना आपका है, कितना आपका नहीं है। यही तो है फिर लाइफ करने के लिए, to grapple with it, to be in a state of involvement with it, उसके साथ घुलना मिलना, उसके साथ एक तरीके की एक्चुअली कुश्ती करना, उसके साथ खेलना, यही तो है लाइफ फिर। और वो तो होना चाहिए कि खेलो एक्चुअली लाइफ में, जो आपको लग रही है कि हाँ ये चीजें करने लायक हैं उनको करो और देखो कि हाँ कितने आप उसके अंदर खुद को इमर्स कर सकते हो। द मोर इमर्स्ड यू आर, द मोर देन एक्चुअली वर्थवाइल लाइफ बिकम्स। And if you really think what you have right now is yours, immerse yourself completely in that, and that is then probably worthwhile. That would be then completely yours. That would then probably be something meaningful that you are doing for the first time in your life. और यही तो जॉय है फिर लाइफ का। तो यहां पे कुछ इधर और नहीं है, यहां पे ऐसा है कि हाँ वी शुड बी ओपन, वी शुड बी कंप्लीटली leave ourselves for the life to enter us, to enter itself into us. हमें थोपना नहीं है, हमें बस देखना है, हाँ हमें सब एक्सपेरिमेंट करना है, हमें टेस्ट करना है।